नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा बुधड़ा। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता देशपांडे। हम कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं और द ट्रायो कंसल्टेंट्स नाम से हमारी फर्म है, जिसके थ्रू हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देते हैं। आज सर गंगाधर राव चिटनविस ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले पार्थ प्रोजेक्ट में हम आप सबके समक्ष बिजनेस ऑपरेशंस इस टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। बिजनेस ऑपरेशंस के पार्ट 1 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पूजा, जो ये बिजनेस ऑपरेशंस है जो हम कह रहे हैं, ये क्या होता है? बिजनेस ऑपरेशंस मतलब व्यवसाय संचालन। व्यवसाय संचालन का मतलब बिजनेस के अंदर के ऑपरेशंस, बिजनेस के अंदर की जो एक्टिविटीज़ है उसको हम बिजनेस ऑपरेशंस बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम बिजनेस चलाते हैं। तो उसमें आता है हम डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या क्या करते हैं, रोज़मर्रा की क्या काम करते हैं। दूसरा, हम इंटरनल वर्क जो हमारा अंदरूनी काम है वो हम कैसे करते हैं, कैसे उसको लाइन अप करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो बहुत रेलेवेंट है। वो है कि अगर हम कोई स्टेज शो देखने जाते हैं तो वो स्टेज शो में हमको सामने क्या दिखता है, एक स्टेज है और वहाँ कई लोग आते हैं, कुछ पात्र आते हैं, वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, वो अपने डायलॉग बोलते हैं, कुछ म्यूज़िक बजता है, फिर दूसरे पात्र आते हैं और वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, फिर एक पात्र को दूसरी तरफ से आना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे की तरफ चल रही होती हैं, जो स्टेज के पीछे बैक स्टेज चल रही होती है। तो वो बैक स्टेज का काम है बिजनेस ऑपरेशंस, जो अंदरूनी काम है, जो हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है ताकि हम व्यवसाय को अच्छे से चला सके और उसको प्रॉफिट तक ले जा सके। तो ये है बिजनेस ऑपरेशंस। इसमें पूजा, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कहा कि जो बिजनेस ऑपरेशंस में बैकग्राउंड में जो काम हो रहा होता है, तो जैसे आपने नाटक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो वैसे ही बिजनेस में जैसे अगर कोई एक बड़ा ऑर्डर आता है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके और बैकग्राउंड में जो काम करना पड़ता है ताकि वो कस्टमर्स की ज़रूरत पूरी की जाए, वो जो काम पीछे में होता है ना, वो भी पूरा बिजनेस ऑपरेशंस में आएगा। बिल्कुल वही सब बिजनेस ऑपरेशंस में आता है। जैसे हम कोई किराना स्टोर में जाते हैं, किराना शॉप में जाते हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले में दिखती है। ये चीज़ यहाँ रखी है, साबुन यहाँ रखे हैं, आपका खाने पीने का सामान यहाँ रखा है, लेकिन वो सामान उस शॉप तक पहुँचाने और कस्टमर तक देने के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस शॉपकीपर को करनी पड़ती है, वो दुकानदार को करनी पड़ती है। तो वो सारी पीछे की चीज़ें क्या है, वो हम बिजनेस ऑपरेशंस बोलते हैं और वही हम आज समझने वाले हैं। बहुत सही। अब बिजनेस ऑपरेशंस जो है, इसमें जब हम बिजनेसेस बात करते हैं तो 2 प्रकार के बिजनेसेस हम इसमें मान के चलते हैं। एक होता है प्रोडक्ट्स और दूसरा होता है सर्विसेज। मतलब ग्राहक को जब हम कुछ हाथ में उसको मिलता है, टैंजिबल जिसको हम बोलते हैं, तो वो प्रोडक्ट हुआ। और सर्विस मतलब जिसमें कि कुछ भी टैंजिबल नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल में जब गए तो हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके साथ साथ आप ट्रीटमेंट मतलब लेकर जो जाते हैं, सर्विसेज प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों प्रकार की जो चीज़ें हैं बिजनेसेस में, दोनों में ही बिजनेस ऑपरेशंस मतलब व्यवसाय को चलाने के लिए जो अंदरूनी काम होते हैं, वो सारे हम इसमें आज कवर करेंगे। अब जब हम बिजनेस ऑपरेशंस बोलते हैं तो इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं, ये एक्टिविटीज़ में सबसे पहले क्या आएगा पूजा? आप बिजनेस ऑपरेशंस के कामों की बहुत अच्छी खासी लिस्ट है। वो अगर हम एक एक काम बराबर तरीके से करते रहें तो हमारा व्यवसाय बहुत स्मूथली और सफलतापूर्वक चल सकता है। तो उसमें सबसे पहला है, हम बोल सकते हैं फोरकास्टिंग, और वो भी प्रोसेसेस का, तो जिसको हम बोलते हैं प्रक्रिया का अनुमान, पूर्वानुमान, पहले से सोच के रखना। दूसरा आता है एक कैपेसिटी प्लानिंग, जिसको हम बोलते हैं कि क्षमता की आप प्लानिंग करना, प्लान करना। दूसरा होता है फैसिलिटी का लेआउट, फैसिलिटीज आपके पास जो जो है उसको आप कैसे लेआउट करते हैं।
फिर आता है आपका उत्पादन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या करना चाहिए। फिर आता है लॉजिस्टिक्स में आप किस तरीके से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप कस्टमर तक पहुंचाते हैं। फिर आता है आपका ट्रेनिंग और मोटिवेटिंग पीपल, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको आप कैसे ट्रेन करते हो और डेवलप करते हो। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, आप जो गुड्स या आप जो सामान उत्पादन कर रहे हैं वो आप कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर आता है उसका मेंटेनेंस। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस माध्यम के थ्रू हम समझेंगे ताकि हम अपना व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चला सकें। अब ये जो आपने जो सारी प्रक्रियाएं बताई, इन प्रक्रियाओं में आपने कहा पहला जो है फोरकास्टिंग ऑफ प्रोसेस। मेरे हिसाब से जो फोरकास्टिंग ऑफ प्रोसेस है, अब प्रोसेस जब है तो इसमें हम मैनेजमेंट के हमारे 6 M's लेते हैं। जैसे इसमें आ गया आपका मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड एंड मार्केट। ये सारे जो इन चीज़ों से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं, इसका हम पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लें तो एक अगर व्यवसाय है, बिजनेस है टिफिन सर्विस का, तो अगर उस टिफिन सर्विस में अगर हम पहले से इन 6 M's का पूर्वानुमान लगा लें, फोरकास्टिंग कर लें, तो ज़्यादा अच्छे से हम कर सकेंगे। अब जब हम टिफिन सर्विस चलाने वाले हैं तो उसमें हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब मैन, पहला M आया हमारा। अब कितने लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, हम उनको किन किन जगहों पर उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसका हम पहले से पूर्वानुमान लगा लें ताकि हम उतने ही लोग लें जितनों की ज़रूरत है, हम उतने ही लोगों के साथ काम करें तो ज़्यादा अच्छे से बिजनेस किया जा सकेगा। दूसरा M होता है, अब लोगों को तो हमने कंसिडर कर लिया, दूसरा M आया मनी के बगैर तो कुछ होगा नहीं। मनी जब है, जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी में हमें कितना पैसा लगने वाला है, हमें कितना पैसा लगने वाला है, कब लगने वाला है और कितने समय तक लगने वाला है। ये सारी चीज़ों का अगर हम पूर्वानुमान कर सके, फोरकास्टिंग कर सके, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाएंगी और उस वक्त वो अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हों तो हमारा बिजनेस और अच्छे से चल सकेगा, स्मूथली चल सकेगा। वेरी ट्रू, है ना। इसके बाद जब हमारे पास लोग भी आ गए, पैसा भी हो गया, लेकिन काम करने के लिए चाहिए है मशीन। तो नेक्स्ट आता है मशीन। अब जैसे हमारा हम बात कर रहे हैं कि हमारा टिफिन सर्विस है, अब टिफिन सर्विसेज चलाने के लिए हमें मशीन लगने वाली है। तो मशीन कौन कौन सी लग सकती है? तो मशीन आपको लगेगा, मिक्सर लगेगा, आपको फ्रिज लगेगा, आपको गैस सिगड़ी लगेगी, बहुत सारी बाकी के। और अगर आप ज़्यादा रोटियां बनाने वाले, आप ज़्यादा टिफिन बनाने वाले, तो रोटी मेकर लग सकता है। बिल्कुल सही। ऐसे ये सब, तो इसका पूर्वानुमान लगाना कि मुझे आज अगर छोटी मिक्सी है तो उसमें काम हो पाएगा क्या, कितने लोगों का खाना बन पाएगा, मुझे कब नया मशीन लेना चाहिए, उसके लिए फिर ये सारा जो सोच अगर वो सोच के रखा तो आपके पास वो सारा सामान रहेगा, आपका काम कहीं रुकेगा नहीं। मशीन हो जाने के बाद नेक्स्ट आता है आपका मेथड। अब मेथड भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ही चीज़ आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे अब क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं तो खाने में तो हम सारे इंडियंस बड़े माहिर हैं हमारे टेस्ट बड्स एकदम अलग अलग तरह के खानों का हमें बहुत हम आस्वाद लेकर एंजॉय करते हैं उसको। तो टिफ़िन सर्विस अगर आप चला रहे हैं और आप ऐसे कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं जहाँ गुजराती ज़्यादा है, तो आप थोड़ा गुजराती प्रकार का खाना बना सकते हैं, वैसा टेस्ट आप दे सकते हैं। पंजाबी स्टाइल अलग है, कॉन्टिनेंटल स्टाइल एक अलग हो जाता है अगर कोई देना चाहे तो। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन से मेथड, अब अगर आपने फॉर्मेट आपने चूज़ किया कि आप किस तरह का किस रेसिपी को फॉलो कर रहे हो, तो वो आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा कि ये किस तरह से बनता है, ताकि आपके पास जब वो लोग ना भी रहें या रहें, कोई भी लोग भी बदलते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ बदलते हैं, आपका
काम वैसा ही चलता रहे। तो मेथड रहेगा तो काम ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा। और इसके बाद में आपका आता है मार्केट। मार्केट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके कस्टमर्स हैं अलग अलग तरह के, तो आप कौन से कस्टमर्स तक पहुंचना चाह रहे हैं। अब जैसे जो हम टिफ़िन सर्विस देख रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ये टिफ़िन सर्विस किन लोगों को प्रोवाइड करें, हमारे कस्टमर्स कौन हैं। क्या वो बच्चे हैं, क्या वो कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, या बुजुर्ग हैं। हर तरह के लोगों के लिए जो आप प्रोडक्ट देने वाले हो, मतलब कि खाना, वो अलग रहेगा। बच्चों का हो तो मिर्च कम, ऑफिस वालों का रहा तो वैरायटी कुछ अलग रहेगी। इस तरह से आपको मार्केट को भी समझना पड़ेगा और फोरकास्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ये फोरकास्टिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाता है। अब जब ये हमारा फोरकास्टिंग हो गया, तो फोरकास्टिंग के बाद मेरे ख्याल से आता है कैपेसिटी। चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ, जैसे मैम ने आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया टिफिन सर्विसेज का, जिससे हम बहुत भली भांति समझ सकते हैं कि हमारे बिजनेस में वो 6M कैसे फिट होंगे। तो जब भी हम कोई व्यवसाय की आइडिया लेके आते हैं, समझते हैं और अपने बिजनेस को प्लान करते हैं, तो वो बिजनेस ऑपरेशन में ये 6M में हम अपने बिजनेस को कैसे सेट करेंगे, तो उसी पर्सपेक्टिव से हमको देखना चाहिए। एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करती हूँ कि हमने ये 6M में एक मटेरियल को कितना हमको खरीदना चाहिए, कितना हमको स्टोर करके रखना चाहिए, वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और हम कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। बिल्कुल सही। अब जब ये हो गया, हमने फोरकास्टिंग कर दिया, तो मेरे ख्याल से इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो रिलेटेड टू कैपेसिटी कुछ होना चाहिए। तो बिल्कुल। क्या कहेंगी आप? तो इसके बाद जैसे हमने ये फोरकास्टिंग समझा कि हम पूर्वानुमान करेंगे ये 6M का, उसके बाद हमको समझना ज़रूरी है कि हम कैपेसिटी को कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अब ये कैपेसिटी बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। पहली हो सकती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास कितना एरिया है, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। फिर आता है हमारा मनी की कैपेसिटी। जैसे हमने 6M में ये समझा था मनी, तो मनी की कैपेसिटी क्या है आपकी, क्या कितना पैसा आप डाल सकते हैं, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना पैसा आप मटेरियल खरीदने में खर्च कर सकते हैं, कितना पैसा आप डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च कर सकते हैं। तो वो आपको एक प्लान करना चाहिए बिजनेस का जब हम ऑपरेशन समझते हैं। तो इसके बाद आता है कि आप प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है आपकी, कि आप कितना बना सकते हैं या कितने लोगों को सर्विस दे सकते हैं। जैसे हम आपने बताया टिफिन सर्विस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अब हमको वो उसमें प्रोडक्शन कितना करना चाहिए ताकि हम वो चीज़ डिलीवर कर पाएं। ऐसा नहीं कि हमने कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अपनी बढ़ा ली जो हम शायद सर्व ना कर पाए। तो हमको वो समझना है कि किस कैपेसिटी पर हम अच्छे तरीके से भली भांति काम कर सकते हैं। फिर आता है कैपेसिटी ऑफ कितने आप कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं, कितने कस्टमर्स को। तो अगर हम टिफिन सर्विस का एग्जांपल देखते हैं तो हम शायद 50 कस्टमर को 50 टिफिन का हम कस्टमर्स हैंडल कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अगर हमको करना रहा तो हमारे सारे 6M जो हमने फोरकास्टिंग किए उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सही बात है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हर एक मनुष्य हम जो हैं, हर एक की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसी तरह से हम बिजनेस हमारा बिजनेस चलाने की हमारी कितनी कैपेसिटी है उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको डिफाइन करना चाहिए और उसी के हिसाब से हम काम करें। संगीता मैम, अभी हमने देखा कैपेसिटी को कैसे प्लान करना। नेक्स्ट जो हम पॉइंट देख सकते हैं उसको बोलते हैं फैसिलिटीज लेआउट। तो उसको हम कैसे करना चाहिए? पूजा, ये जो फैसिलिटीज लेआउट हम बोलते हैं, अब फैसिलिटीज मतलब क्या? फैसिलिटीज में एक सबसे बड़ा आता है कि हमारी जो जगह है जहां हम अपना व्यवसाय चला रहे हैं, हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो एक होता है टोटल एरिया। तो पहले तो टोटल एरिया का लेआउट
हमारा तैयार होना चाहिए, खाका तैयार होना चाहिए कि हमारा टोटल लेआउट कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा, कितना बड़ा छोटा। अब अगर हम 100 टिफ़िन दिन के बना रहे हैं तो शायद एक छोटे कमरे में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा टारगेट 1000 टिफ़िन रोज़ के है या 2000 टिफ़िन रोज़ के, तो हमारा किचन बड़ा चाहिए, तो हमारा किचन एरिया सेपरेट रहेगा, फिर हमारा सर्विस एरिया सेपरेट रहेगा, पैकिंग एरिया सेपरेट रहेगा। तो उस तरह से हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने फैसिलिटीज़ को, अपने एरिया को प्लान करना पड़ेगा। अब जब टोटल एरिया का प्लानिंग होता है तो उसमें हम एरिया को विभाग में बांट लेते हैं। जैसे पहला विभाग हो गया जहाँ पर हम अपना स्टॉक रखेंगे। स्टॉक रखने वाली जगह पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता, चाहे हम वो टिफिन सर्विस ही क्यों ना हो। जो हमारा स्टोर रूम है वो थोड़ा अलग होगा, जहाँ हम धान्य का भंडार वहाँ पर रखा जाए। वहाँ किचन वहाँ नहीं रहेगा, किचन में एक्चुअल खाना बन रहा है। फिर उसके बाद पैकिंग होगा टिफिन का। अगर आपके पास वहाँ जगह है तो एक सेपरेट एरिया जहाँ खाना पक रहा है, जहाँ सब्जियाँ कट रही हैं, पक रही हैं, वो अलग रहेगा। फिर एक अलग एरिया रहेगा जहाँ टिफिन पैक हो रहे हैं, ताकि वो टिफिन स्वच्छ रहे, कहीं गड़बड़ ना हो, सारे टिफिन अच्छे से पैक हो जाएं, सिस्टमैटिक काम होगा। और डिलीवरी के लिए, ताकि कहीं खाली डब्बा ना चला जाए। अगर हमने भरे हुए डब्बे, खाली डब्बे एक साथ रखे हुए हैं तो पता चला किसी को खाली डब्बा चला जाए, तो इसीलिए वो एरिया सेपरेट होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर जैसे टिफिन सर्विस में हम साथ में ये भी प्रोविजन रखते हैं कि कोई अगर आके हमारे यहाँ मेस की तरह खाना खा के जाना चाहे, टिफिन नहीं चाहता है, वो चाहते हैं कि हमें गरम गरम फुलके मिल जाए, वो हमारे यहाँ आते हैं, तो हमारे पास वो जगह होनी चाहिए जहाँ हम उनको सर्विस दें। या कोई ऐसे होंगे वो बोलेंगे हम टिफिन आके पिकअप करके लेके जाएंगे, तो वो पिकअप एरिया भी होना चाहिए। तो ये सारे एरियाज का प्लानिंग, फैसिलिटी का प्रॉपर लेआउट होना चाहिए। अब ये क्यों होता है? अगर हम ये करें तो हमारी जितनी भी हमारी जगह है, वो जगह को हम ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ी सी भी जगह को हम वेस्ट नहीं कर रहे। तो जब हम जगह का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हर चीज का पैसा लगने वाला है ना। अगर आप बड़ी जगह लेते हैं, जो काम छोटी जगह में हो सकता है, उसके लिए अगर आप बड़ी जगह का किराया दें या खरीदें, पैसा लगने वाला है, तो बेटर है कि हम उसको जितनी जगह की जरूरत है उतनी जगह में उसे पूरा करें। इसके अलावा जब हम लेआउट अगर तैयार करते हैं कि पहले जब सामान आएगा तो स्टोर में जाएगा, स्टोर में लिस्ट बनेगी, उसको रखा जाएगा, वहाँ से ज़रूरत के हिसाब से नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा। हम तो किचन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बड़ा ही घरेलू सा हमने लिया। सेम अगर आप किसी बड़े इंडस्ट्री में जाते हैं तो भी वो यही है कि रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल का पहले आप लिस्ट बनेगा, आपने रिसीव किया, स्टोर में गया, स्टोर से फिर वो निकला, मैन्युफैक्चरिंग के लिए गया। तो इसमें क्या होता है कि ये काम बहुत सिस्टमैटिक हो जाता है, गलतियां नहीं होती और काम कहीं नहीं रुकता। और हर चीज में जब फास्ट ये मूवमेंट होगा तो आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचता है। और इसीलिए ये जो जब हम बोलते हैं फैसिलिटीज का लेआउट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फैसिलिटीज़ को बराबर तरीके से बांट लें और उसको व्यवस्थित रखें तो शायद किसी को कंफ्यूजन भी नहीं होगा, जिससे मैम ने सही बोला कि टाइम वेस्ट नहीं होता उससे और बहुत स्मूथली सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। अब आज के लिए ये हमारा पहला भाग जो था बिजनेस ऑपरेशंस, आज हमने इसमें देखा सबसे पहले तो कि बिजनेस ऑपरेशंस होता क्या है, दूसरा बिजनेसेस किन प्रकार के होते हैं और इसमें लिए जाने वाले एक्टिविटीज क्या क्या होते हैं, जिसमें से हमने आज के वीडियो में कवर किया है फोरकास्टिंग ऑफ प्रोसेस, कैपेसिटी प्लानिंग और तीसरा फैसिलिटीज लेआउट। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम हमारे भाग 2 के वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा।
आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर उसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसमें कमेंट्स लिखिए। आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका ज़रूर निवारण करेंगे। पार्थ प्रोजेक्ट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।